स्वागत कीजिए हमारे रोको वापस आ गए। देखो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो भाई मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहता, आप लोग को जरा डिटेल में बताता हूं कि कौन सा इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और मेरे ख्याल से बेस्ट ये उन्होंने वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो कि इंडिया का फ्यूचर है। इसके अंदर बस बॉलर्स की कुछ कमी है, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको होना चाहिए था मगर वो नहीं है। मगर फिर भी जितने भी T20 से शिकवा करके बैठे थे लोग, भाई T20 में इसको मौका देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, तो T20 वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने पहले वो स्क्वाड की वीडियो बनाकर डाल दिया, वो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मतलब इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो, वो T20 के स्क्वाड में हमने थोड़ा रिव्यू किया था। इसके बाद यहां पर हम ओडीआई टीम का रिव्यू करने लगे हैं और ओडीआई टीम मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक टीम लग रही है मुझे, उससे ज्यादा खतरनाक टीम ये लग रही है। और यहां पर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। क्या करते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो सबसे पहले तो भाई अपने शर्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं शर्मा जी की वापसी हो रही है। ये यहां पर एज एन कैप्टन ही वापसी कर रहे हैं। तो जितने लोग कह रहे थे कि भाई शर्मा और कोहली जो है वो नहीं खेलेंगे, उनके तो भाई ऐसी की तैसी हो गई और कह रहे थे कि शर्मा कोहली को रेस्ट करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा। शर्मा ने बोला तेरे को तो मैं देखता हूँ साला, तू आ तो सही ना, तेरे को पकड़ के इधर मैं मारता हूँ साला, तू करना क्या चाहता है, तू मुझे एक बात बताएं, मेरे को रेस्ट करवाएगा तू। तो यहाँ पर शर्मा जी अपने वापसी आ रहे हैं और 37 ईयर्स यंग रोहित शर्मा विल बी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अगेंस्ट श्रीलंका। और ये शायद बहुत बड़ी एक टीम है क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद ही कहा था कि भाई वो अवेलेबल है और जब गौतम गंभीर जैसा प्लेयर हो तो वो ऐसे प्लेयर्स को मिस आउट नहीं करने देता। वो कहता है कि नहीं भाई आपको इंडिया के लिए खेलना है, आपको खेलना है तो खेलना है, आपको ये बहाना नहीं करने दूंगा कि आप बाहर बैठ के जो है सुकून से देखें अपनी टीम को, आपको खुद जाके वहां पर जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। और शर्मा जी वापसी हुए, मैं तो खुश हूं भाई शर्मा जी की वापसी से। शुभमन गिल को यहां पर रखा गया है इस टीम के अंदर और वनडे के अंदर शुभमन गिल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। इस बंदे की एवरेज तुम देखो ऑलमोस्ट 64 की इसकी एवरेज है। ये वनडे के अंदर को मेरे ख्याल से विराट कोहली से भी नंबर्स में आगे जा रहे। तो ये घंटे आजम जितने के फैंस हैं ना, ये कहते हैं कि भाई शुभमन गिल जो है वो बाबर आजम का नाड़ा भी नहीं। अब देख लो बंदा अगला 64 की एवरेज से खेल रहा है, 64 इन वनडे इंटरनेशनल, कोई मजाक नहीं है। लेकिन भाई शुभमन गिल साहब को बोलूंगा यहाँ पर इसका फुल सपोर्ट बनता है। T20 में आप कह सकते हो कि यार शुभमन गिल को ओवररेटेड है, ये है वो है वगैरह वगैरह, मगर यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट देना पड़ेगा शुभमन गिल को, बिकॉज वनडे के अंदर आपके दो ओपनर्स तो यही होने वाले हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा यहाँ के ओपनर्स। वन डाउन की पोजीशन किसी का बाप भी नहीं ले सकता। विराट कोहली जब यहां पर हो तो आप किसी और का नाम भी कैसे ले सकते हो। कोहली साहब अपने वापस आ रहे हैं और रन मशीन कोहली, आपको देखो 3 मैचेस हैं कोहली भाई, दो तो सेंचुरी चाहिए। हमें नहीं पता क्या करोगे, कैसे करोगे, मिर्च लगाओगे, मसाला लगाओगे, नमक डालोगे, जो करना है करो, जिसको लाना है लाओ, जैसी पिच बनानी है बनाओ, लेकिन भाई हमें विराट कोहली की 2 सेंचुरी चाहिए, 100% 2 सेंचुरी मिलनी चाहिए क्योंकि हम तरसे हुए फैंस हैं। और अब फैंस जो है ना वो क्यूरियोसिटी विराट कोहली के लिए कुछ ज्यादा ही बन गई है, बिकॉज T20 का दरवाजा तो विराट कोहली ने बंद कर लिया अपने लिए। उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मैं आज के बाद से T20 के दर पे नहीं आऊंगा। मगर अब वनडे और टेस्ट ही ऐसी चीज रह गई है जहां पर विराट कोहली की 100 सेंचुरियों का ख्वाब हमारा पूरा हो सकता है। तो यहां पर 2 सेंचुरी अगर लग जाती है ना, कसम से दिल गार्डन हो जाएगा। और 2 नहीं तो कम से कम 1 तो चाहिए, लेकिन अगर 2 लग जाए तो खुश हो जाएंगे और अगर 3 में 3 हो जाए तो फिर तो ईद हो जाएगी अपनी। और जिस किस्म की फॉर्म में विराट भाई हैं ये कर भी सकते हैं, ये आपको 3 सेंचुरियां कंप्लीट करके दे सकते हैं। अच्छा, फिर यहां पर KL राहुल साहब की वापसी हुई है और KL राहुल की मैं बोलूंगा एक परफेक्ट वापसी हुई है, बिकॉज यहां पर ऋषभ पंत को रेस्ट करवा कर KL राहुल को खिलाया जाएगा। हाँ, ऋषभ पंत आपको T20 में नजर आएंगे खेलते हुए, मगर वहां पर आपको संजू सैमसन रेस्ट करते दिखाई देंगे, जबकि यहां पर आपको KL राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज IPL इनका बहुत ही शानदार गुजरा, कोई 450 से ज्यादा रन इन्होंने किए, 500 मेरे ख्याल से 2 रन ही कम किए 500 से, लेकिन जो भी किया बड़ा कमाल किया है। और KL राहुल साहब की यहां पर वनडे में वापसी हो रही है, देन विकेट कीपर, और ये भी बहुत बड़ी एक कमबैक है और लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, KL राहुल का ये सबसे अच्छी बात है कि इसका अपना ही फैन बेस है, ये किसी और को फॉलो नहीं करता या किसी और के फैंस को अपना नहीं बनाता। जिस तरीके से रोहित और विराट के फैंस जो है ना वो जुड़े हुए हैं आपस में, रोहित करता है तो भी खुश होते हैं, विराट करता है तो भी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर KL राहुल का एक टोटली अपना ही फैन बेस है और जो इनके रिस्ट वर्क वाला छक्का होता है वो तो खैर अलग ही चीज होती है। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है और गंभीर साहब आए हैं तो अय्यर साहब को भी वापसी लेकर, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नहीं है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, फिर भी इनकी वापसी हो गई। और वापसी किस बात पे हुई? IPL विनिंग कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट रन स्कोरर इन IPL, तो यहाँ पर इसकी वापसी होनी बनती थी। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में जो अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला था 2023 का लास्ट ईयर, उसके अंदर भी श्रेयस अय्यर 2nd या 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, तो यहाँ पर तो इनकी जगह बनती थी। हर हाल में श्रेयस अय्यर की वापसी होनी चाहिए थी और मैं बड़ा खुश हूँ इस बंदे के लिए, बिकॉज ये मेहनती है लड़का। देखो आप कह लो कि भाई ये बंदा ड्रामा करता है या टोपी करता है, जो भी करता है, मगर मेहनती है लड़का। इसने एक बार नहीं, इसने बार बार प्रूव करके दिया कि भाई मैं टीम इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जान भी दे सकता हूँ अपनी टीम इंडिया के लिए। तो जितने लोग को मेरी ईमानदारी पे शक है ना वो आके देख लेना।
शिवम दुबे को भी ओडीआई में चांस दिया गया, हालांकि ये टी20 में भी हैं लेकिन इनको ओडीआई में भी आजमाया गया और मेरे ख्याल से भाई शिवम दुबे साहब जो हैं वो अंडररेटेड प्लेयर हैं, उनको मौके दिए जाएंगे तो वो कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। और जिस तरीके की उनकी पावर रेटिंग और स्पेशली इंडियन कंडीशंस में अमेरिका में थोड़ी इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था, मगर इंडियन कंडीशंस में ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं और इंडिया और श्रीलंका की ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर दुबे साहब की वापसी हुई है, कुलदीप साहब देखने को मिलेंगे और कुलदीप यादव जो है ये टी20 वर्ल्ड कप में इन्होंने तबाही मचा के रखी थी। जिस किस्म की ये बारियां खेल रहे, जिस किस्म की ये बॉलिंग कर रहे थे, ये बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म के प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि कुलदीप यादव साहब जो हैं वो इंडिया का फ्यूचर हैं। अब कुलदीप यादव ड्रॉप हो ही नहीं सकते, 100% बिल्कुल ही चांस ही नहीं है कि टी20 में वनडे में या टी20 में कुलदीप भाई को आप ड्रॉप करो, बिकॉज जडेजा साहब के जाने के बाद इनकी क्यूरियोसिटी अब बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद सिराज साहब को रखा गया और सिराज भाई जो है ना वो श्रीलंका के ख़ानदानी दुश्मन है। मतलब यकीन करो, जंग होती है उसके अंदर भी जंग में सामने वालों से इतना डर नहीं लगता जितना मेरे ख्याल से श्रीलंका वालों को यहाँ पर सिराज से लगता होगा। ये एक ऐसा बंदा है जो ऑल अलोन अकेले सिंगल हैंडेडली श्रीलंका की पूरी टीम को 50 पे ऑल आउट कर देता है। और वाकई में ये बात हमने कई दफ़ा देखी है कि सिराज भाई बस श्रीलंका के पीछे पड़ जाता है, कोई ख़ानदानी बदला लेना होता है इन्होंने श्रीलंका से, वरना इस किस्म का कौन पीछे पड़ता है किसी के। तो सिराज भाई की भी यहाँ पर एक बार फिर से वापसी हुई है। वॉशिंगटन सुंदर साहब आपको देखने को मिलेंगे जो कि टी20 में भी हैं और वनडे में भी है, इनको भी मौका दिया गया और इनको देखा जा रहा है रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर। और ये भी ठीक है भाई, वॉशिंगटन सुंदर के बारे में लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या है, इसको खिला दिया, इसने क्या किया, ये किया, मगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस है लॉन्डे की, बड़ा शानदार खिलाड़ी है। सिंह साहब अपने वापसी लौटेंगे। सिंह साहब जो हैं वो अर्शदीप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मेरे ख्याल से शायद बुमराह के बाद इंडिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। बुमराह के बाद सिराज से भी मैं इनको ऊपर रेट कर रहा हूँ, ये देख लो। उसके सिराज भाई तो अपने चलो श्रीलंका के साथ खानदानी दुश्मनी है, मगर मैं अर्शदीप सिंह को यहाँ पर बुमराह के बाद सबसे बड़ा बॉलर कहता हूँ इंडिया का। मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ अलग ही चीज़ है। पराग साहब को मौका दिया गया है, रेयान पराग साहब आपको टी20 में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। खलील अहमद साहब हैं, ये भी बड़े शानदार बॉलर हैं। और हर्षद राणा, देखो हर्षद राणा जो है वो केकेआर की तरफ से खेल रहे थे और इनका नाम आना मतलब बनता भी है, बिकॉज अब यहाँ पर अगर केकेआर की बात करते तो मेरे ख्याल से हर्षद राणा केकेआर के हैं, श्रेयस अय्यर केकेआर के हैं और रिंकू सिंह केकेआर के हैं, जो कि यहाँ पर वनडे में नहीं है। हालांकि वनडे में लोग कह रहे हैं कि भाई रिंकू सिंह को तो होना चाहिए, लेकिन रिंकू सिंह टी20 स्पेशलिस्ट हैं। वनडे में मेरे ख्याल से आप किसकी जगह पे डालते, शिवम दुबे को निकाल देते आप शिवम दुबे को बाहर करके रिंकू सिंह को खिला सकते थे। मगर जो भी हो, ये इंडिया की टीम के तो प्लेयर्स का यही बड़ा मसला है, जो कि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। जब मैंने टी20 स्क्वाड अनाउंस किया था उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि भाई ये इंडिया के पास प्लेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए। इनके पास अभी इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। बस ये इसके मतलब कह लो कि फैक्ट्री, पूरी कोटा फैक्ट्री बनी हुई है एक किस्म की। तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना कम करें, बिकॉज हर प्लेयर फॉर्म में है। हर प्लेयर आपका जो है वो आकर कभी 50 मार देता है, कभी सेंचुरी मार देता है। अभी रिसेंटली देखो अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों बाहर होकर बैठ गए। एक सनराइज हैदराबाद का प्लेयर था, दूसरा जो है वो थाला फॉर अ रीज़न अपना चेन्नई का प्लेयर था, और फिर भी दोनों जो है वो बाहर होकर बैठ गए। तो ये बड़ी अजीबोगरीब से स्क्वाड है, मगर दोनों ही बड़े शानदार स्क्वाड है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ये 6-0 से सीरीज जीतने वाला है, टी20 भी 3-0 से और वनडे भी 3-0 से जीतने वाला है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने